राधे राधे जी, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, कुशल मंगल से होंगे। और हम यही कहना चाहेंगे कि यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे कर सकते हैं। हमने आपके लिए कई वीडियो बनाने का प्रयास किया है। कई लोगों के कमेंट हमें आ रहे हैं अलग अलग बातों के ऊपर। कई लोगों ने हमसे पूछा कि ध्यान की प्रक्रिया क्या होती है, ध्यान किस समय उत्तम होता है लगाना। तो ध्यान की प्रक्रिया के लिए हमने आपको बताया था, प्रथम भी हमने आपको बताया था कि सुबह का समय जो होता है ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा जाता है, उस समय में आप ध्यान प्रक्रिया कर सकते हैं। ध्यान लगाने की जो भी प्रक्रिया होती है सुबह 3:30 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक आप ध्यान की प्रक्रिया कर सकते हैं। और ध्यान लगाने के लिए कोई ऐसा नियम शेष नहीं है। आप सुबह उठिए, अपने ही बिस्तर पर जहां आप बैठे हैं प्रभु को याद कीजिए और ध्यान में लीन हो जाइए। जिनके गुरु हैं वह अपने गुरु मंत्र का जाप करें और जिनके गुरु नहीं है वह श्री कृष्ण के नाम का जाप करे। श्री कृष्ण जी के ऐसे कई मंत्र हैं जिन्हें महामंत्र कहा जाता है, जैसे ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे कई मंत्र हैं जो हमारे श्री कृष्ण के नाम से लोग करते हैं। सुबह के समय में ध्यान बहुत सुंदर ही महसूस होता है और सुबह ही ध्यान लगाना चाहिए। हम यही कहेंगे कि आप यदि ध्यान के विषय में कोई भी बात आप हमसे जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। हमारे YouTube द्वारा आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस विषय में जानना है, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको हम ध्यान की सभी प्रक्रिया बता सकें। क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि भागवत कथा के अंदर जब हम प्रवचन देते हैं तो उस भागवत कथा के अंदर हम आपको ध्यान की प्रक्रिया के विषय में भी बता सकें। हमारा पूरा प्रयास होता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो आप भागवत कथा में भी सुन सकते हैं इस विषय को कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, ध्यान के विषय में क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, ध्यान ही ऐसी प्रक्रिया होती है जहां हम अपने प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, इष्ट देव को प्राप्त कर सकते हैं। आपके चाहे कोई भी इष्ट हो, उससे कोई महत्व नहीं होता। महत्व होता है क्या आपने गुरु दीक्षा ली है, और यदि ली है तो गुरु दीक्षा के जो मंत्र दिए जाते हैं आप उनको कर सकते हैं, और यदि नहीं ली है तो आप श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप हमसे कमेंट बॉक्स द्वारा पूछ सकते हैं कि हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। तो यहाँ हम आपसे बता चुके हैं और अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।